उनको दत्त के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले दीपावली की शुभकामना स्वीकार करें। आप देख रहे हैं बाहर पटाखे फूट रहे हैं। ये पटाखे सिर्फ भारत में दीपावली के उत्सव में नहीं फूट रहे हैं, बल्कि ये पटाखे ब्रिटिश पर अर्थात ब्रिटेन पर भारतवंशी के राज्य स्थापित होने पर फूट रहे हैं। विभिन्न मीडिया के खबरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घोषित किए गए हैं और आज से वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो जाएंगे। ब्रिटेन में पिछले कुछ महीने से राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। बोरिस जॉनसन इसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी। हालांकि उस समय जो प्रधानमंत्री की दौड़ चल रही थी, उस दौड़ में ऋषि सुनक आगे चल रहे थे, लेकिन संभवतया ब्रितानी मूल के नहीं थे, इसलिए उनको अधिकतम वोट नहीं मिले और फिर लिज मैडम वहां की प्रधानमंत्री बनी। लिज मैडम प्रधानमंत्री बनने के ठीक 44 दिन बाद त्यागपत्र दे देती हैं और त्यागपत्र देने के बाद फिर वहां राजनीतिक हलचल शुरू होती है और फिर अंततः उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने ही ऋषि जी को वहां का प्रधानमंत्री चुना। आखिर ब्रिटेन में इतनी उथल पुथल क्यों हुई? आइए हम इसका रहस्य जानने का प्रयास करें। पहले ही बता चुका हूं कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग करने का प्रस्ताव जारी किया था और खुद को अलग करने का यह जो प्रस्ताव है वह लागू होगा 2019 से। 2019 बीत चुका है और 2019 जैसे ही प्रारंभ हुआ, आप कह सकते हैं कि महामारी का दौर उस समय शुरू हुआ और उसके साथ ही कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। जैसे ही यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को अलग किया तो बाहर की कंपनियां या बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने $1 ट्रिलियन से भी अधिक का पैसा जो उन्होंने निवेश कर रखा था ब्रिटेन में, वह पैसा वो लोग देश के बाहर ले गए, जिसके कारण एक आर्थिक कमजोरी आई। उसके बाद अभी इससे वो निपट नहीं पाए थे कि फिर अचानक कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और उसके लिए वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ी, उसमें भी काफी पैसे खर्च हुए। एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि इन सब चीजों का आकलन करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा था कि सन 2023 तक ब्रिटेन की जो बढ़त है, ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वह 0.3% तक आ गिरेगी। हालांकि बीच में उनमें एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार तो बढ़ा, लोगों को रोजगार खूब मिले, लेकिन और जो दिक्कतें आई जिसके कारण वहां परेशानियां बढ़ी। ब्रिटेन में सबसे अच्छा जो व्यापार लोग करते हैं वह है प्रॉपर्टी का। लोग मकान खरीद लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उसकी कीमतें बढ़ती है तो बेच देते हैं। लेकिन जब यह उथल पुथल शुरू हुई तो वहां प्रॉपर्टी मार्केट गिर गया। प्रॉपर्टी मार्केट गिरने के कारण वहां की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति फिर खराब हुई। इसके बाद कोविड महामारी ने तो खराब किया ही था, रूस और यूक्रेन के युद्ध ने स्थिति और खराब कर दी। आपको पता है कि ब्रिटेन नाटो का सदस्य है और नाटो का सदस्य होने के नाते कोई भी नाटो देश अगर युद्ध में जाता है तो उसकी सहायता करनी पड़ती है। उस सहायता के लिए ब्रिटेन को हथियार सप्लाई करने के लिए या हथियारों के लिए या और भी चीजों के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ी। एक तरफ तो आपके पास पैसे हैं नहीं, दूसरी तरफ आप पैसा दिए जा रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति गिरेगी ही गिरेगी। और यह भी एक कारण था जिसके कारण ब्रिटेनिया या ब्रिटिश या ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। ऊपर से ये जो मैडम आई थी, मैडम ने आते ही एक बहुत अच्छा काम किया। हालांकि यह काम श्रीलंका में भी किया था, श्रीलंका की स्थिति देख करके भी उन्हें नसीहत नहीं ली। उन्होंने टैक्स कट लागू किया, मतलब लोगों को टैक्स में छूट दे दिया, तमाम छूट दे दिया। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि लोगों के पास जब पैसे बहुत अधिक होंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग खूब खरीदेंगे तो बाजार भाव खूब उछलेगा, बाजार में रौनक रहेगी। लेकिन उनका सोचना ऐसा हो नहीं पाया। टैक्स कट देने के कारण और भी काफी दिक्कतें आने लगी। जब पैसे आपके पास आना बंद हो जाएं, जो पैसे हैं वो भी खर्च हो जाएं, तो आप समझ ही सकते हैं क्या स्थिति होगी। और इसके कारण वहां आर्थिक मंदी इतनी अधिक हो गई कि अंत में उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ा। उनके पद त्याग के बाद फिर से उनकी पार्टी में हलचल हुई और उनकी पार्टी में चूंकि 100 से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त था ऋषि जी को, अर्थात ऋषि सुनक जी को, उनकी पार्टी के अधिकांश सदस्यों ने इनको वोट दिया।
अगर ऋषि जी को उन्होंने वोट दिया या प्रधानमंत्री बनाया तो कोई ऐसा नहीं इत्तेफाक से उन्होंने कर दिया, चूंकि ऋषि सुनक जी वहां के वित्त मंत्री रह चुके हैं और अपने वित्त मंत्री काल में उन्होंने काफी कुछ सुधार के बारे में बात बताया था, काफी कुछ सुधार का प्रयास किया था। और इसी क्रम में जब ये मैडम बनी थी तो उन्होंने यह कहा था कि मैडम की यह जो नीति है वो हमारी लुटिया डुबो देगी। और जब उनकी ये भविष्यवाणी सच होने लगी तो लोगों को लगा कि नहीं, अब परिवर्तन होना चाहिए। और देखा आपने, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हम भारत में दीपावली मना रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्षों से अधिक राज किया, आज वहां कोई भारतवंशी जाकर के वहां राजा बनकर के बैठेगा, प्रधानमंत्री बनकर के बैठेगा। आज के चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। अगली चर्चा में जुड़िएगा जरूर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज करने, आने वाले समय के लिए हमारा ये न्यूज एनालिसिस आपके बहुत काम आएगा।